चिकन है, इसको हमने कट लगाने हैं सेम इस तरह और गहरे कट लगाने हैं। गहरे कट लगाने का फ़ायदा ये कि इसका जो हमारे पास मसाला है वो सारा इसके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाएगा और अच्छा सा गलेगा भी। अब इसके लेग्स पे लगाएंगे। सेम दूसरी लेग पे भी इसी तरह कट लगाएंगे। इसके बैक साइड पर जी, हमारी चिकन को हमने कट लगा लिए हैं। देखिए कितने ज़्यादा डीप रखे हैं मैंने, ये देखिए। और अब हम इसका जो है मसाला तैयार करेंगे। जी गाइस, अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। दही डालेंगे, उसके बाद हम चाट मसाला डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डालेंगे। ये मैंने एक एक चम्मच रखे हैं दोनों चीज़ें। अजवाइन है, ये भी मैंने 1 चम्मच ली है। ज़ीरा पाउडर, ये भी 1 चम्मच भर के। और ये हमारे पास सुरख मिर्च पाउडर है, नमक, जायफल है और हल्दी है और गरम मसाला है। ये सब चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें विनेगर डालेंगे 2 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम लेमन डालेंगे। दो लीमू डालने हैं इसमें, 1 डाल चुकी हूँ और 1 रहता है अभी, ये भी डालूंगी इसके अंदर। लीमू और विनेगर और जायफल, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं हमारे चिकन के लिए। इसको गलाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर ये गलने के लिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए इसका कलर कितना चेंज है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा कलर चाहिए तो आप इसमें हल्दी ऐड करें, चाट मसाला ऐड कर लें। अब इसमें हम 1 कप घी डालेंगे, आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और इजी कुक होने वाली ये रेसिपी है। ज़रूर ट्राई किया करें मेरी सारी रेसिपीज़। हम इसमें लाल मिर्च थोड़ी सी और ऐड करते हैं इसका कलर डार्क करने के लिए। बिल्कुल ज़रा से। लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी और ऐड की है, तकरीबन आधा चम्मच। 1.5 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है क्योंकि हमारे पास चिकन भी ज़्यादा है, तकरीबन 1.5 किलो के करीब। जी, मिक्स कर ली मैंने सारी चीज़ें और अब मैं इनको हटाती हूँ बर्तनों को। उसके बाद फिर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे।
जी अब हम इसमें सारी चीज़ें ऐड की हैं और ये लेग्स को इस चिकन के ऊपर से लाएंगे इस तरह और गिरा लगाएंगे ताकि ये जो है हमारे लेग पीस ये स्टीम होने के बाद खुले ना। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। चूँकि गर्मियाँ हैं इस वजह से हम इसे फ्रिज में रख ले हैं, और अगर सर्दी है तो प्लीज़ इसे बाहर भी आप रख सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं। जी गाइस, चिकन को हमने मसाला लगा के मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख दिया है 2 से 3 घंटे के लिए। अभी हम जो उसकी चटनी थी अब हम वो तैयार करेंगे। हमारे पास दही है और सब्ज़ मिर्चें हैं, लीमू हमने 1 लिया है। इससे हमारी चटनी का कलर जो है वो डार्क नहीं होगा, ब्लैक शेड नहीं आएगा। 1 ही लीमू काफ़ी है, और साथ में हरा पुदीना है हमारे पास। और जनाब अब हम पहले पुदीने को और बल्कि पहले हम इनको सब्ज़ मिर्चों को पीस लेंगे और उसके बाद हम पुदीने को पीसेंगे। हरी मिर्चें हमने पीस ली हैं, वो हम पहले इसमें डाल देंगे दही में। अब हम इसमें पुदीना डालेंगे और इनको पीस लेंगे। अब इसमें पुदीना हमने पीस लिया है वो भी इसमें डालेंगे। और जनाब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, अगर आपको ज़रूरत है तो आप डाल लें, वरना आपके जो बाकी चिकन है उसमें भी डाला हुआ है हमने। ज़बरदस्त कलर और पुदीने की खुशबू। लीमू के मैंने पहले से इसमें से निकाल लिए थे इसके बीज, बस इसको थोड़ा सा निचोड़ना है और हमारा जो है चटनी रायता वो रेडी है। जी गैस, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको स्टीम के लिए कढ़ाई में डालेंगे। जी गाइस, फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें चिकन रखेंगे।
और जो हमारे पास मसाला बचा है हम उस पर डाल देंगे इसके अंदर। जी गाइस, चिकन हमने कढ़ाई में डाल लिया है। अब हम इसको स्टीम देंगे। तकरीबन आधा घंटा हमने इस पे लगाना है चिकन पे। इसको स्टीम देने के लिए 15 मिनट हम इस साइड पे करेंगे और 15 मिनट हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे। अभी इसको स्टीम के लिए रखते हैं 15 मिनट। जी गाइस, हमारा जो रोस्ट है वो एक साइड से गल चुका है। इसकी साइड चेंज करेंगे। इसे हमने 15 मिनट के लिए रखा था और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इस हिस्से को भी 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। देखिए बहुत ज़बरदस्त इसका कलर, वाव, बहुत अच्छी इसकी स्मेल। और बिल्कुल आहिस्ता से इसके नीचे फुल चम्मच रख के उसको फिर आराम से अपने धीरे से इसको टर्न करना है और ताकि इसके जो पीसीज हैं वो लग ना हो, टूट ना पाए। अब हम इसको दोबारा से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। जी गाइस, हमारा जो है स्टीम रोस्ट चिकन वो रेडी है और अभी हम इसे डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारा जो है रोस्ट वो कैसा बना है। जी गाइस, हमने अपनी डिश जो है उसको डिश आउट कर लिया है और जनाब ये है बहुत मज़े की रेसिपी और बहुत इजी, स्पाइसी। और आप इसे दही के साथ और रायते के साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, मज़े की है। ख़ुद भी खाइए, अपनी फैमिली वालों को भी खिलाइए और दाद वसूल कीजिए और जनाब हमें भी दुआएं दें। और हमारी पूरी रेसिपीज़ जो हैं आप उनको फॉलो कीजिए, उनको अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जनाब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम आपके पास न्यू रेसिपी लेके फिर से हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।